अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम बात करेंगे बिहार एमआईएम पार्टी के बारे में। बिहार के अंदर आपको मालूम है कि इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। पिछला विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2020 के अंदर हुआ था, जहां पर असद यूनिवर्सिटी की एमआईएम पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार भी असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने ऐलान किया है यहाँ पर चुनाव लड़ने का। सीमांचल के इलाके में खास तौर से एमआईएम पार्टी का मेन फोकस है और काफी ज्यादा मजबूत भी सीमांचल के एरिया में एमआईएम पार्टी मानी जाती है। असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने यहाँ पर 2015 में एंट्री करी थी। 2015 में एंट्री करने के बाद से लेकर आज तक असद यूनिवर्सिटी की पार्टी यहाँ पर मजबूती से अपने कदम जमाए हुए है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असद यूनिवर्सिटी का जो वर्चस्व था वो बिहार के अंदर अलग अलग इलाकों में फैल चुका था। अब खबर यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव होना है, उसमें कई पार्टियों के बड़े नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद तक एमआईएम पार्टी के संपर्क में है। वो एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता चले कि यहाँ पर दो मुख्य गठबंधन है, एक है महागठबंधन, दूसरा एनडीए। महागठबंधन आरजेडी पार्टी इसका इसका इसको लीड करती है, तो वहीं एनडीए को नीतीश कुमार की पार्टी लीड करती है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, इनमें से जिनको भी टिकट नहीं मिलेगा वो टिकट लेने के लिए असद यूनिवर्सिटी की पार्टी एमआईएम की तरफ देख रहे हैं और वो अभी से एमआईएम पार्टी के संपर्क में है और वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से असद यूनिवर्सिटी की पार्टी से संपर्क हो जाए और हमको टिकट मिल जाए। अगर हमको बाई चांस हमारा महागठबंधन या फिर एनडीए से टिकट नहीं होता है तो हम एमआईएम पार्टी के सिंबल पर टिकट लेकर चुनाव में मैदान में उतर जाए। हालांकि असद यूनिवर्सिटी की पार्टी इस बार काफी ज्यादा होशियार है, काफी ज्यादा सतर्क है, क्योंकि पिछले बार विधानसभा के चुनाव में असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद एक ऐसा धोखा खाया था जिसको असद यूनिवर्सिटी की पार्टी कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि 5 सीटें जीतने के बाद 4 विधायक असद यूनिवर्सिटी की पार्टी को छोड़कर लालू यादव के आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में जो जिन लोगों ने सीमांचल के आवाम ने एमआईएम पार्टी को उम्मीद के साथ वोट दिया था, उनके दिल टूटे थे। एमआईएम पार्टी काफी ज्यादा यहाँ पर एमआईएम पार्टी को झटका लग गया था, क्योंकि 4 विधायक एक साथ आरजेडी में शामिल हो गए थे। हालांकि इस बार एमआईएम पार्टी ने जो रणनीति अपनाई उसमें साफ 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 ये है कि एमआईएम पार्टी ऐसे किसी भी लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाएगी, ऐसे किसी भी नेता को टिकट नहीं देगी जिन पर थोड़ा सा भी संदेह होगा कि ये आदमी बाद में पाला बदल सकता है। एमआईएम पार्टी इस बार अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दे सकती है और साथ ही साथ कुछ नए आए हुए लोगों को भी टिकट दे सकती है, लेकिन उन पर भरोसा जताने के लिए उनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने से यहाँ पर ताल्लुक से खबर आ रही है कि किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे तौसीफ आलम, वो इमाम पार्टी के संपर्क में है। वो किसी भी दिन इमाम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता चले कि बहादुरगंज विधानसभा सीट पर पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी से अंजार नईमी ने जीत हासिल करी थी। तौसीफ आलम यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि पिछले 4 बार से लगातार वो इस बार सीट पर चुनाव जीत रहे थे। इस बार वो आरजेडी में उन्होंने पाला बदल कर आरजेडी में चले गए हैं अंजार नईमी। ऐसे में जो महागठबंधन की जो सीट का बंटवारा होगा, तो ऐसे में आरजेडी को ये सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को ये सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। ऐसे में तौसीफ आलम को अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो थोड़ा खराब लग रहा है। इस वजह से वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की तरफ एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एमआईएम पार्टी पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से छानबीन करने के बाद ही ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेगी जो लोग दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी, दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते हैं। तो तौसीफ आलम वही है जिनके ससुर थे इमाम पार्टी के विधायक कोचाधामन विधानसभा सीट से इजहार अस्फी। इजहार अस्फी के दामाद हैं तौसीफ आलम। इस वजह से इमाम पार्टी थोड़ा बहुत अभी सोच विचार कर रही है। हालांकि तौसीफ आलम कई बार हिंट दे चुके अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैं इमाम पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकता हूं। अब देखने वाली बात होगी क्या इमाम पार्टी इनको टिकट देगी, क्या इमाम पार्टी इनको अपनी पार्टी में शामिल करेगी, असदुद्दीन को पार्टी में शामिल करेंगे। ये तो आने वाले दिन में बताएंगे। हालांकि कुछ और बिहार के अलग अलग एरियो में भी खबर ये है कि यहाँ के कुछ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या फिर आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता इमाम पार्टी के संपर्क में हैं। इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की पेशकश रख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। असदुद्दीन ओवैसी आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार का दौरा करेंगे, जहां पर सारी तस्वीरें साफ होते हुए नजर आएंगे कि किन किन नेताओं को इमाम पार्टी अपने में शामिल करती है, किन किन नेताओं को इमाम पार्टी दरकिनार करती है। अख्तरुल इमान जो इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे ताल्लुक से यह है कि इस बार वो फिर से आमौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पिछले बार वो आमौर से चुनाव लड़े थे, काफी अच्छी मार्जिन से चुनाव जीते थे। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि आमौर से ही चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर एक बार फिर से जीत कर इमाम पार्टी का परचम बुलंद करेंगे। इमाम पार्टी यहाँ पर पिछले बार 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। हालांकि इस बार इमाम पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी ये कहना मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ सीमांचल के अंदर तो इमाम पार्टी मजबूत है, लेकिन जो 4 विधायक टूट कर आरजेडी में गए थे, इससे कई लोगों का हौसला टूटा है, कई लोगों का भरोसा भी टूटा है। ऐसे में क्या दोबारा से सीमांचल की आवाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर भरोसा करेगी या नहीं करेगी? इसकी राय अपने कमेंट बॉक्स में हमको आप जरूर दे सकते हैं। खुदा हाफिज।